स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा कि वेव्स क्या होता है, व्हाट इज वेव। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि वेव्स किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ वेव्स, वेव्स कितने प्रकार का होता है, और फिर वहाँ हम देखेंगे कि मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या बेसिक अंतर है। दूसरी एक चीज़ और हम देखेंगे कि ऑन द नेचर ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशंस के आधार पर वेव्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि वेव्स क्या होता है, तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। डिफिनीशन को मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको समझा रहा हूँ, जरा इसको देखें। वेव्स को यहाँ परिभाषित किया गया है। द डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम आर वैक्यूम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी इज कॉल्ड वेव्स। मतलब आप जानते होंगे, ऐसे अक्सर आप बनाते होंगे, ऐसे किसी वेव्स को चलते हुए दिखाने की कोशिश करते होंगे, अथवा किसी पॉन्ड्स में, तालाब में अगर आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो फिर रिपिल के फॉर्म्स में वेव्स को आगे प्रोपेगेट करते हुए आप देख सकते होंगे। इसका मतलब क्या है, चाहे भूकंप का वेव्स हो, ज्वालामुखी उसमें सुनामी की वेव्स हो, ये वेरियस टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं। गामा वेव हो, अल्फा वेव हो, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मोर इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइट वेव्स, ये सब वेव्स हैं। तो फिर वेव्स ऐसा क्या कॉमन डिफिनीशन हो सकता है वेव्स के लिए, वह हम आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कोई भी वेव्स है, वेव्स एक जगह से, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर कहीं वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो वेव एक तरह से मीडियम में उत्पन्न एक विक्षोभ है, एक डिस्टरबेंस है, एक विक्षोभ है। चाहे आप स्ट्रिंग वेव की बात कर लेंगे, रस्सी को एक जगह से क्या करेंगे, ऐसे हिलाएंगे, अगर इसको सेकंड यहाँ पर अपना हैंड रख लें तो फिर ऐसे ऐसे वह रिपिल के फॉर्म में आगे बढ़ेगा, रिपिल के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। तो वेव्स क्या होता है, एक मीडियम में डिस्टरबेंस है जो एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, ट्रेवल करता है। और जब वो ट्रेवल करता है तो उसके थ्रू एनर्जी भी वन प्लेस से अनदर प्लेस पर क्या होती है, ट्रेवल करती है। तो निश्चित तौर पर ये जाना है कि कोई भी वेव्स अगर एक जगह से दूसरे जगह पर वह जा रहा है, ऐसा मीडियम का कोई डिस्टरबेंस है, विक्षोभ, जो मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हुए जा रहा है, तो जब ट्रेवल करेगा तो उसके साथ एनर्जी भी क्या करता है, एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो हर वेव्स के साथ एनर्जी होता है। जो स्ट्रांग वेव्स हैं, जैसे गामा वेव्स की बात करें, उसके साथ ज़्यादा एनर्जी जाता है। अगर आपका सिंपल कोई वेव्स है, पॉइंट्स में अगर आपका रिपिल जो क्रिएट हो रहा है, उसके साथ कम एनर्जी ट्रेवल करता है। बहुत ही स्ट्रांग वेव की बात कर रहे हैं तो अगर अर्थक्वेक्स की वेव्स हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी वन प्लेस से अनदर प्लेस पर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है, जो काफ़ी क्या होता है, विध्वंसक होता है। अगर हम लाइट्स की बात करें, अगर लाइट वन प्लेस से अनदर प्लेस पर आ रहा है, सन से आ रहा है, तो उसके साथ भी क्या होता है, एनर्जी एज द फॉर्म ऑफ फोटॉन, एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है वन प्लेस से। सन से जो भी एनर्जी हम तक आता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट के फॉर्म में आता है। तो सिंपल डिफिनीशन यहाँ जो लिखा गया है, आप इसको अब समझ पाए होंगे कि डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम्स आर वैक्यूम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी इज कॉल्ड वेव्स। अब वेव्स मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, और ऐसे भी वेव्स हो सकते हैं जो बिना किसी मीडियम के भी
वन प्लेस से अनदर प्लेस पर क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसके आधार पर वेव्स दो तरह के होंगे। पहला मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसे वेव्स को हम कहते हैं जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम क्या हो, नेसेसरी है, मीडियम होना ही चाहिए, वह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। मीडियम क्या हो, नेसेसरी है, मीडियम नेसेसरी है, मीडियम क्या है, नेसेसरी है। मीडियम इज नेसेसरी। मैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम नेसेसरी होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मीडियम हो, वह वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो मीडियम क्या होता है, नॉट नेसेसरी। थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं दोनों टाइप्स के वेव्स को। तो अगर हम यहाँ बात करें मैकेनिकल वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं, फॉर दोज वेव्स मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। Those waves for which medium is necessary। मीडियम इज नेसेसरी, तो वह मैकेनिकल वेव कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि वेव्स इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग किसी रस्सी में जो उत्पन्न वेव्स है, अगर रस्सी ही ना हो, मीडियम उसके लिए आवश्यक है। बिना मीडियम के मैकेनिकल वेव्स वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर क्या होगा, वह ट्रेवल नहीं कर सकता है। दूसरी बात यहाँ देखें जो सबसे महत्वपूर्ण है, साउंड वेव, ध्वनि तरंगा वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकती हैं। अगर आप वैक्यूम में, निर्वात में दो लोग एक दूसरे के पास ही हो, अगर बात करना चाहें तो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बोलेंगे वो दूसरा व्यक्ति सुन ही नहीं सकता है। बिकॉज साउंड्स वेव बिना मीडियम के क्या करेगा, वन प्लेस से अनदर प्लेस फॉरवर्ड पहुंच ही नहीं सकता है। तो साउंड्स वेव्स के लिए मीडियम क्या है, नेसेसरी है। इसी तरह से ओशियन वेव्स, जो समुद्र की तरंगा होती हैं, अगर जल ही ना हो तो तरंग कहाँ से बनेगा, कैसे ट्रेवल करेगा। ओशियन वेव इसी तरह से आपका एस और एल वेव्स होते हैं अर्थक्यूक्स के। तो हम बात कर लें, अगर हम पी वेव्स ऑफ अर्थक्यूक्स का हैं, एनडीटीसी, जितने भी प्रकार के वेव्स जिनके लिए मीडियम आवश्यक है उनके संचरण के लिए, वो सभी वेव्स मैकेनिकल वेव्स कहलाते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनके प्रोपेगेशन के लिए क्या हो, मीडियम की आवश्यकता ना हो। फॉर प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
द मीडियम इज नॉट नेसेसरी। इनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। ऐसे वेव्स क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे आपका लाइट हो गया, एग्जाम्पल देख लीजिए, लाइट वेव। आपका लाइट मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो लाइट वेव कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्योंकि यह वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, मीडियम में भी कर सकता है। तो मीडियम कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह से आप अगर देखें गामा वेव्स, गामा रेज जिसको हम अक्सर बोलते हैं क्योंकि स्ट्रांग होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकता है। रेडियो वेव्स जिस पर पूरा आपका कम्युनिकेशन सिस्टम आधारित है, रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स, ये सभी प्रकार के जो वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एंड डिटेल्स में जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स, दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, जो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एक अगर यहाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा? मैग्नेटिक वेक्टर होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम में अथवा विदाउट मीडियम यह आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दो तरह के वेव्स होते हैं। यह इनके प्रोपेगेशन के नेचर के आधार पर नहीं बल्कि इनके मीडियम के आधार पर बताया गया कि कौन मीडियम के थ्रू जाएगा और कौन मीडियम में अथवा बिना मीडियम के भी प्रोपेगेट कर सकता है। लेकिन अब प्रोपेगेट करेगा तो चूंकि जो डिस्टरबेंस है वह दो तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो डिस्टरबेंस है वह मीडियम में ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, वेव्स आगे जा रहा है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जो प्रोपेगेशन के डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मैं एरो से दिखा रखा हूं। अगर जो डिस्टरबेंस है अथवा जो वेव्स है उसके जो पार्टिकल्स हैं, माना कि फोटॉन्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे स्ट्रिंग वेव्स है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं अगर प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और अगर उसी की दिशा में ही वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे ये डायरेक्शन से है, और इन जो वेव्स हैं वह इसी दिशा में क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी दिशा में। संपीड़न और विरलन के फॉर्म में आपका साउंड वेव्स जाता है, इसी दिशा में ये वाइब्रेट करता है। फिर आपका ऐसे दूर दूर हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल्स अथवा वेव्स की जो वाइब्रेशन का नेचर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की ही दिशा में हो, उसके परपेंडिकुलर ना हो, तो ये क्या होता है? आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। तो आप देखें ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, on the basis of vibrations, waves are two types। अगर वाइब्रेशन के आधार पर हम वेव्स को देखना चाहें तो वेव्स दो तरह के होंगे। वाइब्रेशन के आधार पर जो वेव्स का नेचर होगा वह टू टाइप्स का नेचर होगा। पहला जो होगा नेचर उसको हम अभी ऊपर लिखे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में द ऑसिलेशन अकर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स।
जो ऊपर बताया कि जो ऑसिलेशंस है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स के क्या होता है, डायरेक्शन में होता है, नीचे वाला। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसमें जो ऑसिलेशंस अकर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, वेव्स जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में क्या होगा, उसका वाइब्रेशंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। इसमें जो वाइब्रेशंस अकर होता है वह डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के ही डायरेक्शन में क्या होता है, वाइब्रेशन अकर होता है। दूसरा एग्जांपल आपका जो मैं अभी अर्थक्यूब्स वेव बताया, पी वेव्स, ये भी क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। वाइब्रेशन के आधार पर पहला आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हुआ। सेकेंड आपका ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव ऐसे वेव्स को कहते हैं। इन ट्रांसवर्स वेव द ऑसिलेशन अकर्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इन ट्रांसवर्स वेव the oscillation occurs perpendicular to the direction of propagation, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब ट्रांसवर्स वेव्स ऐसे वेव्स को कहते हैं जिसमें अगर वेव्स इस दिशा में प्रोपेगेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, तो ऑसिलेशंस जो होगा, जो पार्टिकल की, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। देखिए इधर जा रहा और ऑसिलेशन का डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर हुआ, तो ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वह ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो पहला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा लाइट वेव, ये ट्रांसवर्स वेव है। दूसरा एग्जाम्पल सब देख लें, अगर हम स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग आल्सो, अगर हम किसी स्ट्रिंग को क्या करते हैं, इधर से यहां से हम पकड़ के इसको क्या करते हैं, अगर हम स्ट्रिंग को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं और कहीं पर एक आप रेड रिबन बांध दीजिए, तो देखेंगे ये अपने जगह पर ही ये ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेगा, अपने ही जगह पर क्या करेगा, ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेगा। तो जो स्ट्रिंग वेव है ये भी कैसा होगा, ये भी ट्रांसवर्स वेव होगा, वेव इन स्ट्रिंग। ओशियन वेव में भी जो लहरें होती हैं, ऐसा नहीं है कि समुद्र में जो बीच में जहां लहर है वहां की पानी बहुत दूर आगे आपका कोस्टल एरिया में चलाएगा, ऐसा नहीं है। अपने जगह पर अगर पॉइंट्स में आपने किसी तालाब में अगर आपने किसी कंकड़ के टुकड़े को फेंकेंगे तो पानी अपनी जगह पर ही ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, ऊपर और नीचे होगा। तो ये भी कैसा होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा, ओशियन वेव। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि वेव्स क्या होता है और फिर वेव्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया कि डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम आर वैक्यूम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी इज कॉल्ड वेव्स। वेव्स दो तरह का बताया, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इन दोनों के बारे में बताया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस वेव्स आर टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल ये है जहाँ पर
जो ऑसिलेशन है प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में हो, और ट्रांसवर्स है जहाँ पर ऑसिलेशन अकर्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो अगला क्लास होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव के लिए कोई ट्रैवलिंग वेव है उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।